मैंने कहा था ना तुमसे कि खड़े मत होना पे मेरी बात क्यों नहीं मानते हो तुम यार। आ रही हूँ आ रही हूँ। हेलो, आमिर से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी पूछ लूं। शुक्रिया। कैसी हो, कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो लगा था तुम लोग दाना में होगे, गाजियांतब कैसे चले गए? बहुत लंबी कहानी है। जिस पेशेंट के पास गए थे उसने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी और इसीलिए हमें आंतिब यानी फार्म हाउस जाना पड़ गया। एक रात वहीं गुजारी। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं फिक्र करती हूँ उनकी, चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बाबा की खैरियत की फिक्र रहती है, क्योंकि मैं अभी भी उससे बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो फिक्र होती है आपको? अब भी आप उन्हें अहमियत देती हैं? हाँ वाकई। ऐसे शख्स को जिसे वो अहमियत देता हो, मोहब्बत करता हो, छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है। अगर वो शख्स उससे उसकी शनाख्त, उसके ख्वाब, सारी उम्मीदें छीन ले तो हाँ, छोड़ देता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो फिर तो मैं भी उस फहरिस्त में शामिल होंगी। हरगिज नहीं। जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो मैं तुम्हारे पास फौरन आना चाहती थी, लेकिन तुमसे फोन पर भी कांटेक्ट नहीं हो सका मेरा अफसोस। तुमने कॉल्स भी रिसीव नहीं की मेरी। जानती है मैं आज क्या सोच रही थी? बेशक आमिर की अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने दिल में कहा कि हाँ, फैमिली ऐसी ही होती है, हमेशा एक साथ होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने देती अफसून? मुझे इजाजत दो, मैं साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे। हाँ अफसून, प्लीज मेरी जान, आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी बात तो सुन लो, सिर्फ एक बार। ठीक है ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब इस्तांबुल में रहना और आजाद रहना। जब मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी तो तुम्हारे बाबा से मिली। तुम्हारे बाबा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। फिर वो मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इम्तिहान पास कर लिया, इस्तांबुल और मेडिकल। मैं यूनिवर्सिटी चली गई। तुम्हारे बाबा ने कहा वापस आ जाओ, गाजियांतब आ जाओ, शादी कर लेंगे। मैं इतनी मोहब्बत में थी कि लौट गई। शायद तुम्हें ये सब मालूम हो। नहीं मालूम था, मुझे कैसे पता होता? फार्म पर तो आपका नाम लेना भी मना था, बिल्कुल मना, और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझसे बहुत वादे किए। उन्होंने कहा कि जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम इस्तांबुल चले जाएंगे और फिर मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। मेरे घर वालों ने मुखालफत की थी इस शादी की, मगर मैंने सबको छोड़कर शादी कर ली। वक्त गुजरता गया और तुम्हारे बाबा के ख्यालात भी बदलने लगे। वो इस्तांबुल नहीं जाना चाहते थे। कहने लगे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मुझे छोड़ ही दोगी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो आपको पढ़ाई से नहीं रोक सकते थे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकती इन सारी बातों का, लेकिन मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। कुछ अरसे बाद तुम पैदा हुई, फिर मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल शुरू हुए। तुम्हारी मौजूदगी मेरे ख्वाबों के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनी। मैंने सोचा था जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी तो हम वापस इस्तांबुल चले जाएंगे, मगर तुम्हारे बाबा नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। वो
अपना गांव और अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और चाहते थे कि हमेशा मैं भी उन्हीं की पसंद की जिंदगी गुजारूं। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो बेटा। तो आपने सिर्फ इस वजह से हमें छोड़ दिया था? हमारे दरमियान फासला बढ़ने लगा था और जैसे जैसे फासला बढ़ा वो अल्कोहलिक होने लगा, ज्यादा और ज्यादा। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से माफी मिली। शायद ये मेरा आखिरी मौका था बेटा और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। हर हफ्ते मिलने आती थी तुमसे अफसून में, हर हफ्ते, याद है तुम्हें? फिर तुम मुझसे दूर होती गई। फिर मैं तुम्हें इस्तांबुल अपने साथ ले आई, मगर तुम रुकी नहीं, दूर हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है। कहानी का बाकी हिस्सा मुझे मालूम है, याद है। हाँ ठीक है, मानती हूँ मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ा था मेरी जान। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हारा पीछा भी किया। औलाद हो मेरी और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। बेटा तुम जान हो मेरी अफसून। हाँ मानती हूँ कि मैं तुम्हारी वो माँ नहीं बन सकी जैसी तुम चाहती थी कि बनूं। हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती तो शायद आज तुम मुझसे इतनी बदगुमान ना होती मेरी बेटी। काश के ऐसा ही होता। शायद हमने उतना वक्त साथ नहीं गुजारा जितना गुजारना चाहिए था, लेकिन जो वक्त भी साथ गुजरा वो बहुत खूबसूरत था अफसून। हम माँ बेटी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मेरी तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है बेटा कि तुम उन लम्हों को हमेशा याद रखना। याद रखोगी ना?